आज का जो ये शानदार कार्यक्रम है पवन जी भाई साहब, इसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री में चलेंगे अपन। ये कार्यक्रम क्यों शुरू हुआ और किस तरीके से शुरू हुआ, इस बात की एक थीम बहुत पहले रखी गई। 2015 में मैं जिला परिषद सदस्य बना जनवरी में, और जिला परिषद सदस्य बन के जब मैं जिला परिषद में गया तो बड़े उपवास की दृष्टि से देखा गया कि भाई जी जिला परिषद सदस्य को काम हुआ है जिला प्रमुख रूप जिला प्रमुख चुन लियो, और पंचायत समिति सदस्य को काम हुआ है प्रधान और उप प्रधान चुन लियो और आपके घर बैठ जाओ, कोई काम नहीं बिको। बड़ी तकलीफ हुई कि आज एक पंचायत समिति सदस्य कम से कम 2 से 2.5 पंचायतों मतलब 10,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और जिला परिषद सदस्य 8 से 11 पंचायतों का प्रतिनिधित्व करता है 50 से 60,000 लोगों का। बात तो गलत है। पंचायत राज एक्ट को पढ़ा और लगातार जिला परिषद में आप लोगों की आवाज बन के गूंजता रहा, काफी कुछ सीखने को मिला। और 2020 में मुझे प्रधान बनने का अवसर मिला, और मेरे साथ मेरे पंचायत समिति साथी जब भी बैठते एक ही बात पूछते कि भाई जी अब क्या हुआ है। उस कड़ी में मेरी छोटी बहन मोना राठौड़ भी बड़ी एक्टिव पंचायत समिति सदस्य के रूप में बैठती थी, हमारी चर्चाएं होती थी। और आपको पता है सामाजिक सरोकार में मैंने हमेशा आगे बढ़ के काम किया है, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण का काम हो। आप देखते हो लाखों पेड़ हम लोग लगवाते हैं और बच्चों में भी बांटते हैं। पिछली बार तो छोटा छोटा बच्चा ना पर्यावरण बालवीर भी बना दिया। ये सारी की सारी चीज, और बच्चों को नशा प्रवृत्ति से दूर रखने के लिए हम दूध महोत्सव का आयोजन करते हैं। और आपने देखा कि पिछले दिनों हमारी पंचायत समिति को राजस्थान में 2 अवार्ड मिले। एक तो हेल्दी लीवर, क्योंकि पानी सबसे बड़ी जड़ है बीमारियों की, और ग्रामीण क्षेत्र में लोग टंकियों का पानी पीते हैं। टंकियों की समय पे सफाई नहीं होती है तो कागजों में होती है। वो अभियान चला के समय पे हमने सफाइयां करवाई ताकि लोगों का लीवर हेल्दी रह सके, बीमारियों से दूर बच सके और पानी की बीमारियों से बच सके। तो हेल्दी लीवर कैंपेन में राजस्थान में हमारी पंचायत समिति 1 नंबर पे आई है। दूसरा हमने अभियान चलाया, 2003 में कोटपा एक्ट आया, तंबाकू मुक्त पंचायतें, तंबाकू मुक्त क्षेत्र। अच्छा, कोई भी शुरुआत की जाती है उसका रिजल्ट 1 दिन में नहीं आता है। आज मोना जी ने जो मुहिम चलाई है, कोई कहते 1 दिन में पेट फ्री पंचायत हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है। ये शुरुआत होती है, एक मुहिम चलती है, उसका रिजल्ट आता है काफी सालों के बाद। उसी कड़ी में 2003 में कोटपा एक्ट का कानून बना और हमारी पंचायत समिति ने 46 ग्राम पंचायतों में काम किया। पिछले साल तंबाकू मुक्त पंचायत हमने घोषित कराई। इसका मतलब ये नहीं कि सबने तंबाकू खाने बंद कर दिए, लेकिन आप देखिए कि पहले पुराने जब थोड़े टाइम पहले स्कूलों में लोग बीड़ी पाड़ता, सरकारी स्कूलों में बीड़ी पाड़ता, तंबाकू खन्नी खाता, वो कितना कम हो गया है। उनके बेचने के लिए वो जो 9 इंडिकेटर्स बने हुए हैं, उन इंडिकेटर्स का फॉलो होने लगा। तो ये धीरे धीरे मुहिम चलती है। आज परिवार नियोजन की स्कीम आई थी, उस समय लोगों में कितनी भ्रांतियां थी, लोग भाग जाते थे कि परिवार नियोजन कौन करवाया। वहां ज्यादा पुरानी बात नहीं, हमारे बुजुर्ग बैठे, इनके दौर में आई थी ये स्कीम, और खूब आरोप लगते थे कि जबरदस्ती नसबंदी के ऑपरेशन कर दिए। डॉक्टर्स हमारे बीच में बैठे हैं। उसी कड़ी में जब बात हुई, मोना जी पढ़ी लिखी पंचायत समिति सदस्य हैं, इनके काम करने की खूब इच्छा थी। ये बार बार कहती थी कि भाई साहब फिर जीत के आने का मकसद क्या हुआ। मुझे आज भी याद है 2008 मार्च का दिन, महिला दिवस के दिन इनका फोन आया। सुबोध स्कूल में मुझे भी बुलाया गया था, कोई कारणवश से मन नहीं आया, और इन्होंने ये मेंस्ट्रुएशन कप का मुझे आइडिया बताया। इन्होंने, इनकी थीम थी, इनकी सोच थी। जब मैंने इनके बारे में सोचा समझा, कलेक्टर साहब से, सीएम साहब से बात की, तो मैंने सोचा ये तो बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है। आज अच्छी क्वालिटी के पैड मिलना बड़ी बात है। आज भी दैनिक भास्कर में पूरे राजस्थान में बहुत बड़ी एक कवर स्टोरी छपी है इन्हीं पैड्स के ऊपर। आप सबको पता है, कोई कहता है 17 पैसे बचाने के लिए उनकी साइज छोटी कर दी। कई प्रकार की भ्रांतियां फैलती रहती हैं, लेकिन जब वो चीज ऐसी आ गई, सबसे बड़ी बात हाइजीन तो है ही है, और उसको डिस्पोज करने की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। चीज खरीद के ले आए, लेकिन उसके बाद उसको डिस्पोजल करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और उससे संक्रमण फैलने का भी खतरा रहता है।
उन चीज़ों से उभरने के लिए जब इस कप की बात आई तो मैंने आगे बढ़ के छोटी बहन को कहा कि नहीं, आप जाइए इन चीज़ों में प्रोग्राम्स में बोलिए। ये गई, पहले दिन इनके थोड़ी सी एजुकेशन था, लेकिन सुबोध स्कूल के प्रोग्राम में जब इन्होंने बोला और चारों तरफ से जब तालियों की गड़गड़ाहट नहीं रुकी, तारीफों के पुल बनने शुरू हुए, तो इनका भी मनोबल बढ़ा। क्योंकि देखो, कोई भी व्यक्ति काम करता है उसको केवल थपकी चाहिए, शाबाशी चाहिए, आगे तो किसी न किसी को होना पड़ता है। और हमेशा जब भी हमारी बात होती, मैं हमेशा कहता आगे बढ़ के कि आप प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, हमारी टीम और हमारे द्वारा जो भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता होगी उसमें हम करेंगे हमेशा। क्योंकि देखो, लोग पुराने जमाने में कहा करता कि थपकी मार दे ना आदमी कुएं की पाड़ पूछ जा, नहीं तो बीच में रह जा। काम तो देखो स्वयं को ही करना होता है, लेकिन एक तो यार नहीं यार क्या काम करे, नेगेटिव सोच के लोग, और एक नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अप्रिशिएट। और ये इन सबको पता है कि पहली बार पंचायत समिति नवलगढ़ में इस तरीके से हो रहा है, चाहे छोटे से छोटी स्वीकृति भी निकालो, मैं मेरे पंचायत समिति के जितने भी सदस्य इनसे चर्चा करके, इनके वार्ड में चर्चा करके, इनके माध्यम से स्वीकृति के लिए लेटर लेके और फिर आगे स्वीकृति निकालता हूँ। सरपंच जी भी बैठे हैं। ये एक नया सिस्टम, क्योंकि हम सब लोग एक परिवार के रूप में काम करने वाले लोग हैं। ये पद आते जाते रहते हैं, कोई स्थायी नहीं है। आज से पिछली बार प्रधान कौन था, उससे पहले प्रधान कौन था, पहले सदस्य कौन था, उससे पहले विधायक कौन था, सांसद कौन था, ये समय की बातें हो जाती हैं। लेकिन एक मुहिम चलाई हुई, अच्छा ये सड़कें नालियां ये आज आपको दिख रही है, हो सकता है आने वाले समय में ये दिखाई नहीं दे, लेकिन जो आज ये हमारी छोटी बहन मोना ने जो एक मुहिम चला दी, इसके रिजल्ट्स एक दिन में नहीं मिलते, लेकिन में हमेशा याद किया जाए। मैं चाहूंगा एक बार तालियां बजा के लिए स्वागत करें। आज पर्यावरण के लिए हम मुहिम चला के रखते हैं। पर्यावरण के मामले में मैं किसी से समझौता नहीं करता। पर्यावरण का नुकसान कोई भी करेगा, चाहे वो कोई जीव भी हो, हम बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं और कल है। आने वाली पीढ़ी को जो सौंप के जाएंगे वो एक स्वस्थ वातावरण हमें सौंपना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनते रहेंगे, किसी के कार्यकाल में कम काम हो जाएगा, किसी में ज्यादा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरत है जो वास्तविक मूलभूत आवश्यकताएं हैं अपनी, आदमी के लिए आम चीजों की जरूरत की बातें हैं। आज फिर से 6 जून से पर्यावरण दिवस ये शुरू हो जाएंगे, हम लोग फिर लग जाएंगे पूरे 3 महीने 4 महीने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कैसे हो, हमारे पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। आज मुझे तो सूचना मिली थी कि ये इस कार्यक्रम में भी श्री सीमेंट के द्वारा स्पॉन्सरशिप की जा रही है। बड़ी खुशी हुई कि कुछ तो कर रहे हैं। मतलब उनके लिए भी सामान लेके आया था कि जो आपने श्री सीमेंट का प्लांट शुरू किया है उसमें जो ये एग्रीमेंट्स कर रखे हैं गवर्नमेंट के साथ पर्यावरण के लिए, उन चीजों को पूरा करने के लिए आज चर्चा करता है, लेकिन उनका कोई अधिकारी हमारे बीच नहीं पहुंचा। लेकिन जल्दी हम पंचायत समिति में मीटिंग बुलाएंगे और पर्यावरण के लिए और हमारे आसपास की पंचायतों के लिए बेस्ट से बेस्ट क्या वातावरण सुधारने में इनका सहयोग लिया जा सकता है, उसके लिए भी चर्चा हम लोग करेंगे। और इस तरीके के मतलब जितने भी जनप्रतिनिधि से आमजन कोई भी बैठा हो, देखिए जिंदगी में व्यक्ति आता है, इंसान आता है, चला जाता है, लेकिन उसके द्वारा की गई शुरुआत वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी चीज का रिजल्ट आने में समय लगता है। ये छोटे छोटे उदाहरणों की बात है। आज मोना जी ने जितनी हिम्मत करके जितना बड़ा काम की एक शुरुआत कर दी, मेरी गारंटी है बहुत से लोगों को तो इस मेंस्ट्रुएशन कप के बारे में नॉलेज ही नहीं था, मुझे भी नहीं था। इन्होंने जब बताया तभी जाके पता चला। डॉक्टर से काफी मैंने डॉक्टर से चर्चा की, कोई इसको अदरवाइज न ले, उनको भी पता नहीं था, लेकिन ये एक बड़ी शुरुआत हो चुकी है। मैं तो कहता हूं इनसे प्रेरणा लेके मेरी मातृशक्ति यहाँ बैठी है। इस तरीके के नवाचारों में हमें आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, क्योंकि आज वर्तमान दौर में विकास के कामों में कोई कमी नहीं है। चारों तरफ शानदार से शानदार काम हो रहे हैं, लेकिन जरूरत है आने वाली पीढ़ियों के लिए हम नई चीज, नए नवाचार क्या क्या कर जाएं। आज जो इतना बड़ा ये कार्यक्रम, हाँ अजय आनी उड़ी का, श्री सीमेंट से अंकुर जी पधारे, एक बार आगे लिए जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें, क्योंकि आज का इस कार्यक्रम में इनका बड़ा योगदान मेरे सुनने में आया कि काफी किया है। तो इस तरीके से करते रहें। और बाकी भी जो पर्यावरण का जो कार्यक्रम है उस बारे में भी, हाँ तो
वो सारी चीजें हम इनसे चर्चा करेंगे। और अंकुर जी, आप आए गए हो इसलिए मैं आपसे निवेदन कर ही दूं इस मंच के माध्यम से, इससे अच्छी जगह हो नहीं सकती। आने वाले दिनों में बारिश का मौसम आ रहा है और आपने जब प्लांट के लिए परमिशन के लिए गवर्नमेंट से अप्लाई किया तो ये एग्रीमेंट जो आपने किए, लिखित में दिया कि हम पर्यावरण के लिए ये किए, वो सारी चिट्ठियां मेरे पास है। मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि आपके यहाँ मिट्टी का और बर्डन काफी निकला हुआ है। इस मंच के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस मिट्टी द्वारा हमारी जो 46 ग्राम पंचायतें हैं, इनके स्कूल, खेल ग्राउंड और कई जगह बेतरतीब से हमारे चरागाह में गड्ढे खुदे हुए हैं। उन गड्ढों में आप ये और बर्डन, ये मिट्टी की फिलिंग और इन जगहों, चाहे वो खेल ग्राउंड है, चाहे स्कूल है और चाहे चरागाह भूमियां हैं, ताकि उनमें हम वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा कर सके। और एक एक पंचायत में आप एक एक चरागाह गोद लें, उसकी वायर फेंसिंग का काम आप करें, मिट्टी भराव का काम करें, बाकी पौधे लगाने का और उनमें पानी की व्यवस्थाओं का काम हम